हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आज का जो यह वीडियो है मेरा भाई, इस वीडियो में हम लोग यह जानेंगे कि एग्जाम हॉल में कॉपी कैसे चेक होती है, कैसे चेक होता है और आपका नंबर किस प्रकार से मिलता है, किस बेसिस पे आपको नंबर कम या ज़्यादा मिलता है। आप कभी कभी देखते होंगे कि बच्चे जो एग्जाम देते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा कि एक बच्चा था जो एवरेज था और एक बच्चा था जो तेज था, लेकिन तेज जो था, जो इंटेलिजेंट, उसका मार्क्स आप देखेंगे कि कम आ जाता है और जो बच्चा एवरेज रहता है उसका मार्क्स आप देखते हैं कि ज़्यादा आ जाता है। अब आप शॉक्ड हो जाते हैं कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है। टीचर भी कभी-कभी सोचने लगते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसका क्या वजह है? ऐसा क्यों होता है? कॉपी चेक करने वक़्त में ऐसा होता क्या है कि जो तेज़ बच्चा रहता है उसका नंबर कम आ जाता है और जो कमज़ोर रहता है, एवरेज जो बचा रहता है उसका ज़्यादा आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? देखते होंगे आप, होता ही है ऐसा। तो वह कौन-सी 3 बातें हैं जो हमें एग्ज़ाम हॉल में भूल कर भी नहीं करना है, ठीक है ना? ताकि हमारा भी नंबर कम आए। तो देखिए, सबसे पहला जो है वह है हैंड राइटिंग। देखिए, हैंड राइटिंग आपका यदि खराब हो गया, ठीक है ना? हैंड राइटिंग यदि आपका खराब हो गया तो आपका नंबर काट लिया जाता है, भले आप कितना भी सही आंसर क्यों ना दें। तो हैंड राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा मायने रहता है और ख़ास करके साइंस, सोशल साइंस, हिंदी, मैथिली, संस्कृत, इस सब के एग्ज़ाम है दोस्तों। तो इन सब एग्ज़ाम में आपको हैंड राइटिंग का बहुत ही ज़्यादा ख़्याल रखना होता है, तो हैंड राइटिंग पे आपको वर्क करना चाहिए। देखिए, आपका यदि हैंड राइटिंग खराब हो जाता है ना, तो जो कॉपी चेक करता है, उसे कॉपी चेक करने में यदि वह सही ढंग से पढ़ नहीं पाएगा तो उसे अच्छा नहीं लगता है कॉपी चेक करने में, और वहाँ पे क्या होता है कि आपका नंबर काट लिया जाता है। और जो एवरेज स्टूडेंट रहता है और उसका यदि हैंड राइटिंग आपसे बेहतर है, तो आप देखते होंगे कि उसको नंबर अच्छा मिल जाता है। तो ये बात हो जाता है मेरे भाई। तो आपको करना क्या है, तो कोशिश करना है कि शुरू का जो 3 गो पेज होगा, 3-4 पेज जो शुरू का हो, उसमें हमें कट-पिट नहीं करना चाहिए। हैंड राइटिंग जो है बढ़िया होना चाहिए। होता है क्या ना कि बच्चा थोड़ा जल्दी-जल्दी में भी एग्ज़ाम हॉल में रहता है। अब जल्दी-जल्दी में जो लिखता है तो हैंड राइटिंग गड़बड़ा जाता है, खराब हो जाता है, अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो आपको शुरू का कम से कम 3-4 पेज में हैंड राइटिंग जो है ना एकदम बढ़िया क्वालिटी में गुड रहना चाहिए हैंड राइटिंग, ताकि एग्ज़ामिनर जो है, जो आपका कॉपी चेक करेगा ना, वह देखे कॉपी तो उसे लगे कि आहा! क्या लिखा हुआ है कॉपी में, उसे देख के ऐसा लगना चाहिए। तो इसको आपको याद रखना है कि हैंड राइटिंग बढ़िया हो हमारे कॉपी में, ठीक है? उसके बाद देखिए, दूसरा जो आपको बात याद रखना है, वो रखना है, क्वेश्चन को कभी भी छोड़ के नहीं आना है। देखिए, आप क्या करते हैं एग्ज़ाम हॉल में जाते हैं तो, कि जो क्वेश्चन बना, नहीं बन रहा है तो छोड़ देंगे, तो फिर वहाँ पे प्रॉब्लम हो जाता है। जो क्वेश्चन है, तो जो हमें आता है वह तो हमें बनाना ही है, लेकिन जो क्वेश्चन हमें नहीं आ रहा है, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड मिलता-जुलता जो यदि आंसर हो सके, तो मिलता-जुलता आंसर दे देना चाहिए। अब यदि 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 नंबर में लघु उत्तरीय में है, तो आपको कम से कम 30-40 वर्ड में मिलता-जुलता आंसर दे देना चाहिए। 5 नंबर का है, तो 150 से 200, 250 शब्दों में मिला-जुला के आंसर दे दीजिए। आपको क्वेश्चन को छोड़ के नहीं आना है। देखिए, क्योंकि एग्ज़ामिनर भी कहता है कि आप देखिए, आप सिंपल आप समझिए ऐसे कि यदि आप क्वेश्चन ही नहीं हल करके आएँगे, पेज खाली रहेगा, बिल्कुल बना ही नहीं रहेगा, तो एग्जामिनर कैसे आपको नंबर दे सकता है ना? जो कॉपी चेक करता है वो आपको कैसे नंबर दे देगा? तो आपको क्या करना है, आपको करना यह है कि जो कॉपी चेक करा है उसे यह लगे कि बच्चा कम से कम बनाया है, तभी तो आपको नंबर मिलेगा ना। तो यह आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन एक भी ना छोटे, पूरा का पूरा जो क्वेश्चन है उसे हम लोगों को सॉल्व करके आना है। ये बात आप याद रखिएगा। तीसरा जो बात आपको याद रखना है, वह याद रखना है कि कटपिट जो है वह बिल्कुल भी नहीं करना है आपको एग्जाम हॉल में, या कहीं पे कॉपी को जो आप लिखेंगे, आप यदि कटपिट ज़्यादा कर देंगे, जैसे स्टार्टिंग में आप कोई सेंटेंस लिखेंगे और वहाँ पे पहले ही शब्द में आप कटपिट कर देंगे, घस देंगे, तो वहाँ पे क्या होता है कि इंप्रेशन जो होता है कॉपी का वह खराब हो जाता है। एग्जामिनर सोचेगा आपका कि अरे यार क्या लिख रहा है, या समझ में नहीं आ रहा। तो आपको कोशिश करना है कि यदि शब्द लिखते हुए, आंसर लिखते हुए बीच में कहीं पे एक शब्द गलत हो गया तो उसको कटपिट नहीं करना है, वैसे ही छोड़ दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है उसे कटपिट करने का। हाँ, शुरू में यदि गलती हो गया स्टार्टिंग में, तो आप एक लाइन में ही उसे काट सकते हैं, एक लाइन में काट के छोड़ दीजिए। ज़्यादा आपको घसना नहीं है, तो उससे क्या होता है कि ज़्यादा परेशानी नहीं होता है और उसे खराब नहीं लगता है। अब ज़्यादा घस देंगे तो उसे कॉपी देखने में ही बढ़िया नहीं लगता है, और जब बढ़िया नहीं लगेगा तो फिर आपको नंबर कैसे मिलेगा? किसी को भी गुस्सा आ जाएगा, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है, 3 नंबर देके आपको आगे बढ़ा देगा, है ना? तो ऐसा आपको नहीं करना है। यह भी याद रखना है कि कटपिट नहीं करना है हमें, ठीक है? इन सब के साथ-साथ पढ़ाई-लिखाई को तो जारी रखना ही है, तैयारी भी करना है। तैयारी किए हुए, बिना पढ़े हुए आपका नंबर या अच्छा नहीं आ सकता है मेरे भाई, यह आप समझ लीजिए। तो आपको करना क्या है, तो अपने चैनल पे सभी सब्जेक्ट के सभी चैप्टर का जो है ऑब्जेक्टिव मिलता है, तो आप अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। उसके बाद सब्जेक्टिव का जितना भी क्वेश्चन है, चाहे वो साइंस हो, सोशल साइंस हो, उसके बाद मैथिली हो, संस्कृत हो, जितना भी सब्जेक्ट है सभी का ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव जितना भी क्वेश्चन है, टोटल का टोटल क्वेश्चन वीवीआई मिलता है। तो आप अपने यूट्यूब चैनल प्रोस्पेक्टर सुनील को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस इन्फॉर्मेशन को अपना यदि कोई दोस्त है तो वहाँ पे शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी हम लोग नेक्स्ट और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।